हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ डिसीजन पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट की। जैसे कि बजट आने वाला है 1 फरवरी को, बजट 2022। ये बजट वैसे तो इकोनॉमी के लिए इन्हें और भी बूस्ट वगैरह ये इसमें डालेंगे बिकॉज ऑफ इलेक्शंस भी आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है देखने वाली वो ये होगी कि इस बजट में जॉब्स को लेकर क्या दिया जाता है। बिकॉज ऑफ इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक जॉब के पीछे 25 लोग अप्लाई कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सर्वे कह रहा है। अभी रिसेंटली इंडियन रेलवे का एक रिक्वायरमेंट आया था, वैकेंसी निकली थी, जहाँ पर एक जॉब के पीछे 25 लोगों ने अप्लाई किया था। अब ये देखने वाली बात है कि एक जॉब के पीछे 25 लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इंडिया की इकोनॉमी एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बाद भी वो इतनी जॉब्स जनरेट नहीं कर पा रही है जितनी करनी चाहिए। अगर अच्छी जॉब्स जनरेट हो रही हो, एक अच्छी क्वांटिटी जॉब्स की निकल रही हो, वैकेंसी निकल रही हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ गया है। और कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी बात को हम चार्ट्स के साथ आपको समझाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया है और इसके बढ़ने के रीज़न क्या है। इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज ऑन द राइज इवन बिफोर द पेंडेमिक। देखिए, पेंडेमिक से पहले ही वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, लेकिन जब पेंडेमिक से पहले था तब अराउंड 5% था फाइनेंशियल ईयर 2017 में। लेकिन 20 में जब पेंडेमिक आया तब ये 8% तक चला गया था, 3% और बढ़ गया था। 8 का भी ये 9-10 हो गया था एक्चुअली। तो इकोनॉमी हमारी इंडिया की उतनी जॉब्स जनरेट नहीं कर पा रही है जितनी करनी चाहिए, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया भैया। लोग घर बैठ गए, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया, कंपनी ने उनको घर बैठा दिया, जॉब्स में सैलरी में कटिंग होने लग गई, कितने सारे अलाउंस देने बंद कर दिए कंपनी ने। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज मेजर्ड बाय ए प्राइवेट सर्वे फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI, ये इन्होंने सर्वे किया था जब टोटल लॉकडाउन लगा था। तब पेंडेमिक अपने हाई पीक पे था, अप्रैल और मई के आसपास लेकिन जब रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए, बट एज रेस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड मैनी हैव गॉट बैक देयर जॉब्स। रेस्ट्रिक्शंस हटे तो जॉब्स मिली, लोग वापस जॉब्स पर जाने लगे, लेकिन तब भी अनएम्प्लॉयमेंट इंचेस बाय इंचेस बढ़ रहा था। और उसी टाइम पे थर्ड वेव ने अटैक किया, उसी टाइम थर्ड वेव आई। थर्ड वेव आने से वापस से अनएम्प्लॉयमेंट वहीं पहुंच गया जहाँ पर था। अब इसको हम देखते हैं चार्ट के साथ। एज यू कैन सी, देखिए ये अनएम्प्लॉयमेंट का चार्ट है। जब मार्च 17 में ये अराउंड 4-5 रहता था, लेकिन मार्च 20 में जब पेंडेमिक ने हिट किया तब ये कहाँ पहुँच गया, अराउंड 16-17। अब ये देखिए 4-5 का 16-17% हो जाना, जो 4-5% पर रहता है वो 16-17% तक पहुंच जाए, इससे अंदाज़ा लगाइए अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ चला गया। एक तरह से तो भैया सभी घर बैठ गए। लेकिन चलो, उसके बाद जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस हटे, जैसे ही लोग वापस जॉब्स पर जाने लगे और न्यू वैकेंसीज निकली, थोड़ी बहुत लोगों ने वापस जॉब शुरू की, तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरा। लेकिन गिरने के बाद भी जो कभी 4 पर रहने वाला था, 4-5 रहने वाला था, वो 6-7 पर आकर रुक गया। आज भी ये 6-7 से नीचे नहीं गया है। ये दिसंबर 21 तक का रेशो है। दिसंबर 21 तक ये 6-7 से नीचे नहीं गया है। इसका मतलब अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट अपने डबल रेशो पर घूम रहा है। देखिए, जो इंडिया में जो सैलरीड एम्प्लॉय थे वो अराउंड 90 मिलियन थे। ये रेशो है 90 मिलियन का 18-19 का। उस टाइम 90 मिलियन अराउंड लोग इंडिया में सैलरीड थे, जॉब पे थे, जिनको सैलरी मिलती थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा ये नीचे आया
और ये 90 से डायरेक्ट 70 हिट किया। मतलब 20 मिलियन लोगों की जॉब चली गई थी लॉकडाउन के दौरान, पेंडेमिक स्टार्टिंग में ही। और जब ये लॉकडाउन लगा उसके बाद से जैसे वेव, फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, उस टाइम ये देखिए ये बढ़ने की कोशिश तो हुई है, लेकिन ये 80 से ऊपर नहीं जा पाए। 70 मिलियन से 80 मिलियन हो पाए हैं, अब 80 मिलियन तक ही रह गए हैं। ये 90 मिलियन वापस नहीं जा पा रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि अभी भी 10 मिलियन 15 मिलियन लोग आउट ऑफ जॉब है, जो अनएम्प्लॉय है, जिनको जॉब नहीं मिल पाई है अभी तक। इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है या जितना न्यूज़ में उड़ाया जा रहा है। अगर एक्चुअल में भैया इकोनॉमी ग्रो हो रही है और कर रही है तो जॉब्स भी क्रिएट होने चाहिए ना, जॉब्स भी निकलने चाहिए। लोगों को जॉब मिलेगी तभी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब बात कर लेते हैं अर्बन वर्क लॉस की। देखिए, सिंस अर्बन इंडिया जनरेट्स द मोस्ट जॉब्स, इट्स आल्सो लॉस्ट द मोस्ट इन द आफ्टरमैथ ऑफ द पेंडेमिक। भाई इंडिया के अर्बन एरियाज़ में, शहरी एरियाओं में ही जॉब्स होती है, ये तो सभी को पता है। गांव वाले लोग जॉब करने शहरों में ही आते हैं। लेकिन जैसे ही सेकंड और थर्ड वेव ने अर्बन एम्प्लॉयमेंट की भी कमर तोड़ दी थी। फर्स्ट में तो चलो उनको वर्क फ्रॉम होम मिल गया था, वो लोग घर बैठ के काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सेकंड भी आया, फिर थर्ड भी आया, उस टाइम पे जॉब्स हाथ से ही चली गई थी। बिकॉज ऑफ इतना लंबा कंपनी भी नहीं चला पा रही थी। कंपनी भी कब तक घर बैठा कर जॉब दे रही होती, भाई पैसे दे रहे होंगे। जैसे कि हमारे रूरल एरियाज़ में मनरेगा एक स्कीम चली हुई है सेंटर की। मनरेगा के थ्रू वो लोग इंश्योर करते हैं कि जॉब मिले, लोगों को काम मिले, रोज़गार मिले डेली बेसिस वालों को। वैसी ही स्कीम इन्होंने सेंटर से भी रिक्वेस्ट की थी, जो एक्सपर्ट्स थे, जो अर्थशास्त्री थे, कि अर्बन एरियाज़ के लिए, शहरी एरियाओं के लिए भी ऐसी एक स्कीम स्टार्ट की जाए, जो उसी टाइम होनी थी जैसे ही लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस हटे थे। अब ये देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन, शहरी क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयमेंट 17 में जहाँ ये 4-5 का रेशो रहना चाहिए था 17, 18, 19 में ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। 20 में डायरेक्ट जहाँ पर लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, ये कहाँ चला गया? 18-19 4-5% जो होना चाहिए वो 18-19% पे है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जॉब शहरी क्षेत्रों में कितनी जॉब गई है, कितने लोग जॉबलेस हो गए थे। और ये रेशो अभी भी इतना अच्छा नहीं है, ये अभी भी अपने 8-9 पर है। जो 4-5 पर रहना चाहिए वो अभी भी 8-9 पर है। इसका मतलब ऑलमोस्ट डबल है। शहरी क्षेत्रों में भी अभी भी जहाँ अगर 10 लोग अनएम्प्लॉय थे, आज वहाँ पर 20 लोग अनएम्प्लॉय है। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कितनी जॉब रिक्वायर्ड है और कितनी जॉब्स वैकेंसीज निकल रही है। जहाँ 17, 18 और 19 में ये रेशो था, मतलब 15, 20, 25 तक पहुँच गया था रिक्वायरमेंट का। रिक्वायरमेंट के हिसाब से तब भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जा रही थी। अगर 25 जॉब रिक्वायर्ड है तो उनको 20 अवेलेबल हो रही थी। मतलब 25 जॉब में 20 लोग ही, 20 जॉब ही वैकेंसी निकल रही थी। 25 में 20 लोग ही जॉब पर थे। और मार्च में जब पेंडेमिक लगा तब रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ गई? 45 तक चली गई। 20-25 पे रहने वाली 45 तक रिक्वायरमेंट पहुंच गई। और तब प्रोवाइड कितनी जॉब हो रही थी? अराउंड 30-35। मतलब तब भी 10% का रेशो था, 10% जो मिसिंग था, जॉब्स नहीं मिल रही थी 10 लोगों को। और ये अभी के टाइम पे भी, आज भी अभी दिसंबर तक भी एक्यूरेट यही चल रहा है। जितनी जॉब रिक्वायर्ड है उतनी जॉब अवेलेबल नहीं हो रही है। ये वही दिखा रहा है कि और रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है। तब देखिए यहाँ पे कम थी, ज़्यादा हुई, कम थी, ज़्यादा हुई, लेकिन यहाँ कंसिस्टेंसी बढ़ गई है। रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि जो जॉब पर थे उनकी भी चली गई है, और जो जॉब पर नहीं थे वे ऑलरेडी जॉब मांग रहे हैं।
तो दैट्स वाई कि जितनी डिमांड है उतनी भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। सो गाइज, इंडियन इकोनॉमी को अगर एक ग्रोइंग इकोनॉमी बने रहना है या ग्रो करना है, फास्ट ग्रो करना है, तो इस बजट में एटलीस्ट गवर्नमेंट को जॉब्स के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ भी करके ऐसा कुछ निकालना होगा, ऐसी कुछ स्कीम्स निकालनी होगी या गवर्नमेंट जॉब्स निकालनी होगी जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट पर कुछ असर पड़े और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके किसी ना किसी तरह। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है तो ग्रो करना, एक इंडिविजुअल पर्सन ग्रो करता है तो ऑब्वियसली कंट्री ग्रो करती है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा श्राप है देश की इकोनॉमी के लिए। देश कभी भी ग्रो नहीं कर सकता जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो। और ये हवा में बातें करना, न्यूज़ में अफवाह उड़ाना कि इंडियन इकोनॉमी ये हो गया, वो हो गया, उड़ गई है, हवा में चल रही है, वो एक्चुअल में हवा में ही चल रही है। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा आप नींव अच्छी नहीं डाल सकते। नींव अच्छी डालेंगे तभी आप एक अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।